कोई ऐसा केस नहीं कर सकती कि आपने ये प्लॉट यहाँ पे ये कैसे काट दिया और ये कैसे काट दिया, क्योंकि उसको एनओसी जो है वो मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मिसहैप किन के साथ होता है? बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनओसी ही नहीं मिला होता। अब जिनको वालेकुम सलाम। क्या रचीबा साहब ठीक है? अल्लाह पाक का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक बात बताएंगे, रजिस्ट्री इंतकाल में और अलॉटमेंट में क्या फ़र्क होता है? ये सवाल तुझे इस टाइम क्यों आ गया भाई? एक क्लाइंट पूछ रहा है सर, वो उसको सिक्योरिटी चाहिए, एक प्रोजेक्ट में उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा। और प्रोजेक्ट है भी नॉन एनओसी। अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे ये चीज़ क्लियर की जाए ताकि आप एक तवज्जुह से बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। अच्छा, अब तूने सवाल बहुत अच्छा किया है, वो वीडियो भी पूरी देखनी है। रजिस्ट्री इंतकाल और अलॉटमेंट का अगर मैं तुझे फ़र्क बताता चलूँ ना, रजिस्ट्री इंतकाल वो ट्रांसफ़र है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप लेते हो। ट्रेडिशनल ट्रांसफ़र है, सालों से चलता हुआ आ रहा है। यानी कि कोई भी ज़मीन का खित्ता, या वो भले ही बड़ा खित्ता हो या छोटा हो, जिसका ट्रांसफ़र गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से होगा वो आपका जो है रजिस्ट्री इंतकाल कराएगा। अब इसके अंदर इदारे कौन से इन्वॉल्व होते हैं? एक तो होता है पटवार खाना, जिसके अंदर आप फ़र्द निकलवाते हैं ये जगह किधर है, और उसके बाद फिर ये होती है तहसील। तहसील से जो चीज़ आपको ट्रांसफ़र होती है, यानी कि आपके नाम पर ट्रांसफ़र होती है, उसको हम रजिस्ट्री इंतकाल कहते हैं। और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्टली जो है वो आप एक चीज़ को ट्रांसफ़र जो है वो लेते हैं। और वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो वे है टू टेक द ट्रांसफ़र फॉर एनी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब दूसरे पे आ जा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या है कि भाईजान रजिस्ट्री इंतकाल किसी बंदे ने तहसील, उस स्पेसिफिक जगह की तहसील से एक एरिया का रजिस्ट्री इंतकाल ले लिया। अब उसके बाद उसने उसके ऊपर कोई एक्टिविटी की, लेट सपोज उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। वो प्रोजेक्ट जो है उसने आगे बेचना शुरू कर दिया। उसके लिए उसको जो है वो एनओसी लेना होता है। एनओसी जब वो लेता है, एनओसी में क्या करता है, वो अपना एक लेआउट प्लान बनाता है जिसके अंदर वो बताता है कि मैं इतना एरिया जो है पार्क के लिए छोड़ूंगा, इतना एरिया मैं कमर्शियल के लिए छोड़ूंगा, ये मेरे रोड्स होंगे और ये हमारा रेजिडेंशियल होगा। वो लेआउट जब प्लान जो है वो उस एरिया की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उसमें सबमिट करता है, और फिर उसको जो है वो एनओसी इशू होता है। तो वो एनओसी के बाद जब वो बंदा आगे जो प्लॉट बेच रहा होता है, जब वो उसको अलॉटमेंट देता है या आगे लोगों को जो है वो पोजेशन देता है और फिर अलॉटमेंट देता है, तो वो भी एक अलॉटमेंट होता है, लेकिन वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं होता। उसके अंदर एक आपकी थर्ड पार्टी, जो कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, वो आ जाता है बीच में और वो आपको जो है अलॉटमेंट देता है। ये केस भी सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एनओसी दिया है, तो उसने आपको अलॉटमेंट दी है और फिर आपका आगे जो है उसने पोजीशन लिया और आप बना रहे हैं। क्योंकि कल आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे कोई ऐसा केस नहीं कर सकती कि आपने ये प्लॉट यहाँ पे ये कैसे काट दिया और ये कैसे काट दिया, क्योंकि उसको एनओसी जो है वो मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मिसहैप किन के साथ होता है? बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनओसी ही नहीं मिला होता। अब जिनको एनओसी नहीं मिला होता, उनका अलॉटमेंट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। क्योंकि अब अगर देखा जाए ना, आजकल तुम लोग देख रहे होगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आके चढ़ा हुआ है वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी, आरडीए ने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला किया और कुछ उनका धावा शावा बोला, कुछ तोड़ फोड़ की, सब कुछ किया। वो किस लिए किया कि उनके पास एनओसी नहीं था। ज़मीन है उनके पास, लेकिन उसके ऊपर डेवलप करके उसको आगे अलॉटमेंट देने का उनके पास एनओसी नहीं था, जिसकी वजह से वो जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ की, वो उसने आके अपना जो है उसके ऊपर ऑपरेशन किया और इस तरह के जो है मामला उनके ऊपर हुए। सो रजिस्ट्री इंतकाल एक सेफेस्ट वे है, अलॉटमेंट जो है वो भी सेफ वे है। अगर जिस बंदे से आप अलॉटमेंट ले रहे हो उसको एनओसी मिला हो, जिसको कहते हैं हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से मुराद ये है कि भाई आप अब इसके ऊपर जो भी करो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको एनओसी दे दिया, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो अब आप उसको आगे अलॉट कर सकते हो। उस अलॉटमेंट की वैल्यू होती है। समझ गया बात? यस सर। ठीक हो गया। चल, अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दी और लाइक भी कर दी, शेयर भी कर दी, और इतनी सारी वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।